बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में या लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रानेटल केयर की बात की थी। हम जानते हैं कि सेफ मदरहुड के पिलर्स में से क्लीन और सेफ डिलीवरी की एक चीज़ है। उस हवाले से क्लीन और सेफ डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए जो इंट्रानेटल केयर प्रोवाइड की जाती है उस पे बात लास्ट सेशन में। अब हम बात करेंगे पोस्ट नेटल केयर के बारे में। तो पोस्ट नेटल केयर क्या है और इसमें और कौन सी चीज़ें शामिल। याद रखिए हम सेफ मदरहुड की बात करेंगे और हमें मालूम है कि सेफ मदरहुड के 4 पिलर्स हैं। उनमें फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी और एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर शामिल हैं। इन पिलर्स में से हम एंटीनेटल केयर और क्लीन एंड सेफ डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल केयर की बात आज तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हम एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर और फैमिली प्लानिंग। लेट्स सी व्हाट इज पोस्ट नेटल केयर। So first of all, what is postnatal care? It shall be defined as care of the mother and the newborn after delivery is known as postnatal care. इसको postpartum care भी कहते हैं। तो मदर और न्यूबॉर्न की वो केयर जो आफ्टर डिलीवरी उनको फराहम की जाती है उसको पोस्ट नेटल केयर या पोस्ट पार्टम केयर कहते हैं। अच्छा जी, मदर की केयर इसमें बुनियादी तौर पे ऑब्स्टेट्रिशियन की जिम्मेदारी है और जो न्यूबॉर्न की केयर है वो ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन दोनों की जिम्मेदारी है। तो पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद the care of the mother is primarily the responsibility of obstetrician and care of newborn is the responsibility of both obstetricians and pediatrician. इसको पेरिनेटोलॉजी बोलते हैं, जिसको दोनों ने देखना होता है। हमें मालूम है कि हर जगह पे जहाँ पे बच्चे की पैदाइश होती है वहाँ पे पीडियाट्रिशियन का अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ऑब्स्टेट्रिशियन ने भी न्यूबॉर्न को देखना होता है। Next, we shall see the objectives of postnatal care. What are the objectives of postnatal care? What are the things we are trying to achieve by provision of postnatal care to the mother? ये objectives जो हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो है to prevent complications of postpartum period. हमें मालूम है कि बच्चे की पैदाइश के बाद postpartum period में मदर को बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या होने के चांसेस होते हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, मदर को सेप्सिस हो सकता है और इसी तरह से और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसलिए पोस्टमार्टम पीरियड में आप मदर को देखते हैं और उसको जो भी नीडेड केयर है वो फराहम करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोवाइड केयर फॉर रैपिड रेस्टोरेशन ऑफ मदर टू ऑप्टिमम हेल्थ। हम जानते हैं कि मदर जो चाइल्ड बर्थ से गुजरी है, खा वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन, उसके बाद माँ ने अपनी वापस ऑप्टिमम सेहत में, जो बेहतरीन उसकी सेहत जिसमें वो प्रॉपर फंक्शन कर सके एज अ पर्सन, उसमें वापस आना है। उसको अपने इंश्योर करने के लिए भी पोस्टनेटल केयर फराहम करते हैं। तीसरा है टू चेक एडिकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आप लेटर ऑन देखेंगे जब हम ब्रेस्ट फीडिंग को पढ़ेंगे कि ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है फॉर द न्यू बॉर्न। बेहतरीन न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। तो आप उसकी एडिकेसी को इंश्योर करने के लिए और उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए भी पोस्टनेटल केयर फ्राहम करते हैं। चौथा है टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। So family planning services after the mother has gone through the process of childbirth, obviously there will be need of gap between this child and the next child, as well as
शी विल नीड एडवाइस ऑन फैमिली प्लानिंग, वो भी उसको फराहम की जाती है इस ज़माने में, इस पीरियड में जिसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। और पांचवा ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली एंड मदर। अब जबकि जो मदर है वो डिलीवरी के अमल से गुजर चुकी है, तो आप उसको पोस्ट नेटल पीरियड में उसकी अपनी और उसके बच्चे की सेहत के हवाले से एजुकेट करते हैं, साथ ही साथ उसको तमाम घराने की सेहत के हवाले से हेल्थ एजुकेशन फराहम करते हैं। आप हेल्थ एजुकेशन पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे तो आपको पता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये एक मकसद भी है, एक ऑब्जेक्टिव है पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करने का टू दी मदर। तो हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोस्टमार्टम केयर में से सबसे पहले है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। तो देख लेते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जो पोस्टमार्टम या पोस्टनेटल पीरियड में पेश आती हैं। सबसे पहले तो सबसे अहम जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज है। पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है? ये है जी अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी वेजिनल भी हो सकती है और डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से भी हो सकती है, उसके बाद एक्सेसिव ब्लड लॉस हो तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। कब हम कहेंगे कि ये जो ब्लड लॉस है ये एक्सेसिव है? तो अगर तो वेजिनल डिलीवरी के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर आधे लीटर से ज़्यादा ब्लीडिंग हो या खून हो ज़ाया, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पोस्टमार्टम हेमरेज है। हाँ, अगर सी सेक्शन हुआ है तो आफ्टर सी सेक्शन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो वो पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है पोस्टनेटल पीरियड की, बड़ी अहम है इस हवाले से कि इसकी वजह से बहुत सी अमवात वाक़ई हो जाती हैं माओं की। अच्छा जी, दूसरी जो बहुत अहम कॉम्प्लिकेशन है वो है पर्परल सेप्सिस, जो पोस्टनेटल पीरियड में चाइल्ड बर्थ के बाद इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो सकता है माँ को। तो विद इन 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी अगर हो यूजुअली तो उसको हम प्योरपरल सेप्सिस में लेते हैं, और जेनिटल ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की वजह से ये मोस्ट कॉमनली होता है। उससे अगली जो कॉम्प्लिकेशन है वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये वेन्स ऑफ द लेग की इन्फेक्शन है। फिर एक सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। अगर डिलीवरी के 6 घंटे के बाद से लेकर 6 वीक्स के एंड तक जो कि प्योरप्रियम का पीरियड है, उस दौरान में अगर ब्लीडिंग हो फ्रॉम वेजाइना तो उसको सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहेंगे। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती हैं, मैस्टाइटिस हो सकती है। तो ये चंद कॉम्प्लिकेशंस हैं पोस्टनेटल पीरियड की। अगला ऑब्जेक्टिव पोस्टमार्टम केयर का था रेस्टोरेशन ऑफ मदर टू ऑप्टिमम हेल्थ। इसमें आप मदर की जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी वापस उसके ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना चाहेंगे, और साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल फैक्टर्स में भी आप उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना चाहेंगे। इसमें फिजिकल हवाले से जो कंपोनेंट्स हैं वो है पोस्टनेटल एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें आप एग्जामिनेशन करते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, पीरियोडिक एग्जामिनेशंस होते हैं। उसमें आप उसकी न्यूट्रिशन के हवाले से उसको देखते हैं और उसको बताते हैं, चंद पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताते हैं, उसकी एनीमिया की करेक्शन की कोशिश करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल हवाले से आप उसके फियर और उसकी एंजाइटीज़ जो हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनको अले करने की कोशिश करते हैं। और सोशल हवाले से आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम पीरियड में चाइल्ड बर्थ के बाद जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट एक हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी के तौर पे हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माँ की सेहत जो है वो बेहतरीन हो इन द पोस्टमार्टम पीरियड, तभी वो इन चीज़ों को यकीनी बना सके। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है पोस्टमार्टम केयर का।
तो हमने कहा कि हम पोस्टनेटल केयर के ज़रिए से मदर की हेल्थ को रिस्टोर करना चाहते हैं टू इट्स ऑप्टिमम लेवल, और इसमें एक फिजिकल कंपोनेंट होता है इसका हेल्थ का, जिसको आप ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो उस फिजिकल कंपोनेंट को बेहतर करने के लिए, ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाने के लिए आपको एक पोस्टनेटल एग्जामिनेशन ज़रूरी होते हैं, जो कि पीरियोडिक होते हैं। पोस्टनेटल एग्जामिनेशन कब होते हैं? सून आफ्टर डिलीवरी होते हैं, और इनका स्केड्यूल कुछ इस तरह से होता है कि पहले 3 दिन आफ्टर डिलीवरी हर रोज़ 2 दफ़ा आप पोस्टनेटल एग्जामिनेशन करते हैं। देन जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप ऑफ नहीं हो जाती तब तक आप दिन में 1 दफ़ा हर रोज़ एग्जामिनेशन करते हैं। फिर 6 वीक्स के एंड के बाद आप एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें आप यूट्रस की इन्वोल्यूशन चेक करते हैं कि हो चुकी है या नहीं। फिर पहले 6 माह के बाद, उसके बाद से हर महीने एक पोस्टनेटल एग्जामिनेशन होता है। फिर 6 महीने के अख्ताम के बाद आप हर 2 या 3 महीने के एंड पे या उसके ख़त्म होने पे एक एग्जामिनेशन करते हैं टिल द एंड ऑफ 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी। ये पोस्टनेटल एग्जामिनेशन का आइडियली ये स्केड्यूल होना चाहिए। क्या ये मुमकिन हो पाता है वो एक अलग बात है, लेकिन आइडियली ये एक स्केड्यूल है जो बच्चे की बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद होना चाहिए। अच्छा, इन रूरल सेटिंग्स, गांव वगैरह के इलाकों में जहाँ पे ये वाला स्केड्यूल जिसकी हमने बात की है उसको कर पाना मुमकिन ना हो, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उस हद तक अवेलेबल वहाँ पे शायद ना हो जैसे होनी चाहिए, उन सेटिंग में कम से कम 3 से 6 पोस्टनेटल विजिट लेडी हेल्थ वर्कर के होने चाहिए। So in rural settings, a minimum of 3 to 6 postnatal visits by lady health workers are required. इन postnatal examinations में किया क्या जाता है या क्या किया जाना चाहिए? तो हर postnatal visit पे the healthcare provider shall perform one examination of the pulse and respiration. आप पल्स देखते हैं और रेस्पिरेशन को देखते हैं, उसका रेट क्या है और किस किस्म की है। आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, आप देखते हैं कि यूट्रस की इन्वोल्यूशन जो है वो हो रही है, उसकी प्रोग्रेस क्या है। आप लोकिया को चेक करते हैं फॉर एबनॉर्मेलिटी। आप पेरिनियल टॉयलेट के बारे में एडवाइस देते हैं। आप स्टिचेस के बारे में एडवाइस देते हैं, अगर जो स्टिचेस कोई लगे हैं तो उनकी केयर कैसे की जानी चाहिए। तो ये हर पोस्टनेटल एग्जामिनेशन पे ये चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली स्टिचेस की तब तक होएगी जब तक उनको रिमूव नहीं कर दिया तब तक, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती। तो ये चंद चीज़ें हैं। फिर एक और ऑब्जेक्टिव जिसकी हमने बात की थी पोस्टनेटल केयर के दौरान होता है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग को आपने देखना होता है उसकी एडिकेसी है या नहीं है, और आपने कोशिश करनी होती है कि आप इंश्योर कर सकें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो। अच्छा, इसमें हमें मालूम है कि पहले साल के दौरान जो मेन सोर्स ऑफ नरिशमेंट है फॉर द इन्फेंट वो ब्रेस्ट मिल्क है, और पहले 6 महीने के दौरान न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नॉट इवन वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट 6 months ऑफ न्यूबॉर्न्स लाइफ, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ इनफ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द न्यूबॉर्न। हम चाहते हैं पोस्टनेटल केयर में कि हम मुमकिन बना सकें ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल हो, और हम ये इंश्योर कर सकें कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उसको मिल रहा है बेबी को, उसको हम इंश्योर कर सकें। फिर अगला एक ऑब्जेक्टिव था फैमिली प्लानिंग का। पोस्ट पार्टम पीरियड में मदर को हर विजिट पे या हर एग्जामिनेशन पे या हर दफ़ा जो पोस्टमार्टम केयर के लिए जो स्केड्यूल में विजिट होता है उसमें एडवाइस दी जाती है
कि उसको फैमिली प्लानिंग के हवाले से कि वो अपनी फैमिली साइज़ को लिमिट करे ये और एक सूटेबल मेथड को अपनाए ताकि नेक्स्ट चाइल्ड के बीच में और गैप हो सके ऐड के। अच्छा जी, और कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा दिया जाना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए इन द पोस्टमार्टम पीरियड जो लैक्टेशन पे असरअंदाज ना हो, ना तो वो लैक्टेशन को कम या ज़्यादा करे और ना ही उसकी वजह से वो मेथड ऐसा हो कि उसकी वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी कंपोजिशन पे कोई असर पड़े। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं पोस्टनेटल केयर। फाइनली पोस्टनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स में से बेसिक हेल्थ एजुकेशन जो आपने प्रोवाइड करनी होती है टू द मदर, और ये हेल्थ एजुकेशन उसकी अपनी सेहत के हवाले से भी होती है, उसके बच्चे की सेहत के हवाले से और उसके घराने की, उसकी फैमिली के सेहत के हवाले से भी होती है। तो हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड जो है वो इंक्लूड्स पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, उसको अपनी ज़ात की और अपने इर्द गिर्द अपने माहौल की हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है और किस तरह से उसको मुमकिन बनाना है, उसके बारे में उसको एजुकेशन दी जाती है। फिर फीडिंग फॉर मदर एंड इन्फेंट, माँ ने अपनी ग़िज़ा का ख्याल कैसे रखना है ताकि वो फिज़िकली दोबारा से अपनी बेहतरीन सेहत की तरफ वापस आ सके। और चूँकि वो ब्रेस्ट फीड भी कर रही होती है तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन, उसके हवाले से हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। और फिर उसको बताया जाता है कि इन्फेंट को उसने कैसे फीड करना है, बताया जाता है कि उसने उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है। और ये भी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि बच्चे को पहले 6 माह के दौरान ब्रेस्ट मिल्क के सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फिर प्रेगनेंसी में स्पेसिंग के बारे में बताया जाता है, अगेन फैमिली प्लानिंग की बात आ जाती है, उसको बताया जाता है कि अगले बच्चे के दौरान स्पेस होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, और वो किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, इसके हवाले से उसको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। फिर हेल्थ चेकअप्स की इम्पोर्टेंस के बारे में उसको बताया जाता है कि उसको जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पोस्टनेटल पीरियड के दौरान, पहले साल के दौरान एक स्केड्यूल है जिसको फॉलो करना है पोस्टनेटल एग्जामिनेशंस का, एक तो वो है। और उसके अलावा जो भी उसको सेहत की कोई मसाइल हो अगर होते हैं माँ को, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी से रुजू करना है और अपने हेल्थ चेकअप्स करवाना है, इस हवाले से उसको एजुकेट किया जाता है। और लास्टली बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू बॉर्न, उसकी जो है उस हवाले से उसको एजुकेशन फराहम की जाती है। तो आज हमने पोस्ट नेटल केयर के बारे में कुछ बात की है। अगले सेशन में हम जो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक्स केयर जो कि पिलर है सेफ मदरहुड का, उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।